अच्छा, अब यहाँ उससे बात की थी पावर की, ठीक है। तो पावर बेसिकली क्या है? पावर इज, इसको हम कहते हैं सादा जबान में वर्क डन डन ओवर टाइम। डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। या जी। टाइम को अगर हम कहें तो वो उसको हम रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा जो डेफिनेशन बनती है वो क्या होती है? अक्सर ये पावर अक्सर इस हिसाब से पेपर वन में पूछा जाता है। तो इधर सेंटेंस जो मैं नीचे लिख रहा हूँ और के नीचे, वो जरा नोट करना, ठीक है ना। तो जी। वो ये कह रहा है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, अक्सर ये पेपर वन में पूछते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप 15-20 साल के पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो सादा सादा नहीं पूछते कि वर्क डन अपॉन टाइम निकालो, ना ना। दैट इज ओनली फॉर द डेफिनेशन, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब क्या? डिवाइड बाय टाइम, सही है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, ठीक है। तो अब जी बात सर। यही है कि हम जो है कोई भी अप्लायंस लेते हैं, ठीक है। आप कोई आयरन ले लो, ठीक है, आयरन ले लो, उसमें पावर लिखा होता है, ठीक है। आप कोई फैन ले लो, उसमें पावर लिखा होता है। आप कोई जूसर ब्लेंडर ले लो, उसमें पावर लिखा होता है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर ले लो, उसमें सब में पावर लिखा होता है, ठीक है। तो पावर का मतलब ये है कि कितने टाइम में मशीन कितना काम कर रही है। तो दैट इज कॉल्ड पावर, सही है। उसका बहुत आसान सा फॉर्मूला जी। क्या बन जाएगा कि हमारे पास पावर हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। और क्योंकि ये हमारे पास जेम्स वॉट साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो ये वॉट साहब की वजह से इसका यूनिट है वॉट है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कहे कि भाई आपने कहा बताओ कि 1 वॉट कितना हो जाएगा, सही है। तो हाउ विल जी। डिफाइन 1 वॉट? तो अब देखो कि वन जूल। वन 1 वॉट की प्लेसिंग करते जाओ। पावर का यूनिट होता है 1 वॉट, वर्क होता है 1 जूल्स, और टाइम होता है 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी बॉडी पे कुछ इस तरह काम हो रहा है कि उस पे वर्क डन जो हो रहा है वो 1 जूल है, और टाइम गुजरता है 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। तो उस मशीन का और उस ऑब्जेक्ट का जो पावर होगा 1 वॉट कहलाएगा, सही है। जी। ठीक है। हम पावर की दूसरी फॉर्मूला भी होती है ना अब तक। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मूविंग पावर का मतलब है कि जब ऐसे ऑब्जेक्ट की ज्यादातर पावर इन्वॉल्व हो जो वेलोसिटी अटेन करे, ठीक है। तो उस तरह के सेटअप में फिर हम पावर की शक्ल थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो पावर की एक समझो कि डेरिवेशन हो जाएगी, वो हम देखते हैं कैसे। कि देखो, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क को हमने पीछे से देखा है, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू इंटू। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और वो क्या होता है? फोर्स बराबर होती है हमारे पास। नहीं, डिस्टेंस और टाइम को हम वेलोसिटी में लेते हैं ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हाँ, एफ को ओपन नहीं करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। तो फोर्स बराबर हो जाएगा एफ इंटू वी, ठीक है। और ये नया पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत सारे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं जो मूव कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट है या हमारे पास कार वगैरह है, वो सारी चीजें मूव कर रही हैं, वेलोसिटी अटेन कर रही हैं, तो फिर उसमें हम कुछ इस तरह का सेटअप यूज कर सकते हैं, सही है ना। जी, तो फोर्स कौन सी होगी? अच्छा, उसने एक चीज बताई हुई क्या कि उसने बोला हुआ है हमारे पास कि मतलब अगर मैं बोलूँ कि कन्वर्जन, ठीक है। जी। तो कन्वर्जन अगर मैं बोलूँ कि वो आपको बोले कि भाई 10 मेगा जूल्स है, ठीक है। तो 10 मेगा जूल्स पर डे है, ठीक है। तो कन्वर्ट दिस इनटू वॉट, ठीक है। तो वॉट कैसे आ जाएगा? बहुत ही सिंपल है, देखो 10 मेगा जूल्स पर डे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 10 मेगा मीन्स मिल हमें याद होना चाहिए एक्सपोनेंट मिलियन। 10 to the power 6। 10 टू द पावर 6, ठीक है। और ये जो जूल्स आएगा आएगा पर डे का मतलब डिवाइडेड बाय डे, ठीक है। अच्छा, और अब देखो कि आवर्स हो। 10 इंटू एक्सपोनेंट 6, और ये हो जाएगा जूल्स। सेकंड में जाएंगे ना, जूल्स पर सेकंड वॉट होता है ना, पता है कि एक वॉट हाँ कितना जी। होता है? जूल्स पर सेकंड। तो मुझे डे नहीं चाहिए, डे को कन्वर्ट करूंगा सेकंड में। तो अब ये कैसे हो जाएगा? ये हो ट्वेंटी जाएगा फोर टू एक, 24। हाँ, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है, 24 आवर। तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्सपोनेंट 6 और डिवाइड बाय 24। एक घंटे में 3600 सेकंड होता है ना। तो 3600 सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6, और यहाँ कितना आ जाएगा? इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8644, ठीक है।
और ये जूल्स तो है ही ऊपर, और सेकंड तो जूल्स पर सेकंड, हमें पता है कि जूल्स पर सेकंड क्या बन जाएगा, इट इज वॉट। वॉट। हाँ, तो राइट नाउ प्लेस द वॉट हेयर, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 116। तो ये हमारी कन्वर्जन है। अगर हम 10 मेगा जूल्स पर डे को कन्वर्ट करें वॉट में, 10 मेगा जूल्स को वॉट में कन्वर्ट करें तो 116 वॉट बनता है।